बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर जिल्द अव्वल से आज हम एक और सबक पढ़ लेते हैं। उन्वान है इसका मसारिफ़ुज़ ज़कात, ज़कात के मसारिफ़ यानी ज़कात हमें कहाँ खर्च कर लेना है, इसके मसाइल आज के दर्स में हम सीख लेते हैं। तो चलिए सबक को शुरू कर लेते हैं। लिखा है क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़रा, बेशक जो सदका है वो फ़ुक़रा के लिए है, वल मसाकिन और मसाकिन के लिए है, वल आमिलीना अलैहा और उस पर काम करने वालों के लिए। काम करने वालों के लिए मुराद क्या है? जो लोगों से सदका ले रहे हैं और जितने दिन वो उसमें खर्च कर रहे हैं उसका इनका जो है ये दिया जाएगा, यानी जो मजदूरी होगी वो दी जाएगी। वल मुअल्लफ़ती क़ुलूबुहुम, और इसी एतबार से वो लोग जिनकी दिलजोई के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो है ज़कात दी जाती है, उसके बाद इनको जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से बंद किया गया और उन्होंने कहा कि ये जो है अब दिलजोई, चूँकि इस्लाम जो है अब मुस्तहकम हो गया है, इस वजह से अब इनको नहीं देंगे। तो जाहिर सी बात है ये फिर बाद में इजमा की वजह से जो है छोड़ दिया गया। व फिर रिकाबी, और जो गुलाम है उनको देना, वल गारिमीन, और जो दिवालिया हो गए यानी जो मकरूज हो बहुत ज़्यादा, यानी जिनको अब सिर्फ कर्जा ही हुआ है और कुछ नहीं बचा है। वफ़ी सबीलिल्लाह, और जो अल्लाह की राह में है चाहे जिस एतबार से भी हो तो वो भी उनको भी दिया जाएगा। वब्न सबीली फरीज़तन मिनल्लाह, और इसी एतबार से जो मुसाफिर हो अल्लाह तबारक व तआला के, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग हज के लिए जा रहे हैं तो अल्लाह के काम के लिए जा रहे हैं, तो ये यानी एक फरीज़ा अदा करने के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए भी जो है ज़कात देना, अगर उनका जो है बीच में कुछ यानी जो भी उनका पैसा था वो ख़त्म हो गया। ये इनके मसाइल आ रहे हैं। वल्लाहु अलीमुन हकीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला अलीम और यानी इल्म रखने वाले और हकीम हिकमत वाले हैं। फ़क़त ज़करल कुरान समानियत असनाफिन तुसरफ़ु अलैहा ज़कात, तो कह रहे हैं कि तो बस अल्लाह यानी कुरान ने जो है जिक्र किया है 8 किस्में तुसरफ़ु अलैहा ज़कात, जिन पर खर्च किया जाएगा ज़कात को। वलाकिन्नल खलीफत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और लेकिन खलीफा उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मना अल मुअल्लफ़त क़ुलूबुहुम मिन ज़काती, क्या जो दिलजोई करने वाले यानी जो जिनको दिलजोई के लिए ज़कात दिया जाता है उनको जो है मना किया। किसने? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़कात में से जो उनको दिलजोई के लिए दिया जाता था, कह रहे उनको जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने मना किया इनको देना। बिदलील, इस दलील से अन्नल इस्लाम क़द क़विया अमरुहु, कि इस्लाम जो है बेशक अब मुस्तहकम हो गया है। और वलम युनकिर अलैहि अहद मिन अस्सहाबती फसबता सुक़ूतु हाज़ा सन्फ़ि बिइजमाई हाज़ा सिन्फ़, माफ़ कर लेना, बिइजमाई सहाबत रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। कह रहे कि वलम युनकिर अलैहि अहद मिन अस्सहाबती, सहाबा में से किसी ने भी इस पर इनकार नहीं किया। फसबता, तो साबित हो गया है सुक़ूत हाज़ा सिन्फ़ी बिइजमाई सहाबत रिज़वानुल्लाहि अलैहिम, तो ये साबित हो गया इस वाली किस्म का यानी छोड़ना इजमाए उम्मत से, चूंकि इस पर जो है तमाम सहाबा ने फिर सुकूत किया और किसी ने भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये नहीं कहा कि नहीं इनको भी देना है। तो जाहिर सी बात है इजमाई उम्मत से जो है ये वाला जो किस्म है इसमें से इसको छोड़ दिया जाएगा। फबक़िया सबअतु असनाफ़िन तुसरफ़ु अज़्ज़कातु अलैहा, कह रहे कि बाकी रहे अब 7 किस्में, तो उन पर जो है ज़कात खर्च किया जाएगा। नज़कुरु तारीफ़ कुल्लि सिन्फ़िन वमा यतअल्लक़ु बिही मिनल अहकाम फ़ीमा यली, कह रहे कि हम जिक्र करेंगे हर एक की तारीफ और जो भी इनके मुतल्लिक जो अहकाम है जैसे कि आ रहे हैं फ़ीमा यली, जो आ रहे हैं। जैसे पहली जो हमने ऊपर पढ़ लिया था अल-फ़क़ीर, अल-फ़क़ीर हुवा अल्लज़ी यमलिकु अक़ल्ल मिनन निसाबी, कह रहे हैं कि ये वो शख्स है जो निसाब से कम का मालिक हो, यानी जो हमने पढ़ लिया था चांदी और जो इसी एतबार से सोने का जो निसाब है, कह रहे उनसे कम इनका क्या हो, ये इनकी मिल्कियत हो, तो ये जो है ये फ़क़ीर कहलाया जाएगा। ये इसकी तारीफ की, कह रहे कि वयजूज़ु सर्फ़ु ज़काति अलल्लज़ी यमलिकु अक़ल्ल मिनन निसाबी व इन कान सहीहन ज़ा कसबिन, कह रहे कि जायज़ है ज़कात का खर्च करना ऐसे शख्स पर जो निसाब से कम का मालिक हो, अगरचे वो सही और कमाने वाला भी हो, अगरचे वो सही और कमाने वाला भी हो, यानी उस पर जायज़ आपको खर्च करना ज़कात। अगर कोई शख्स जो है यानी क्या है निसाब से कम पैसा रखता है तो कह रहे हैं कि यानी साहिब निसाब नहीं है, वह इनका सही है, अगर वो यानी सही भी है और कमाने वाला भी है। इसी एतबार से दूसरा है अल मिस्किन हुवा अल्लज़ी ला यमलिकु शयअन असलन, ये मिस्किन उसे कहते हैं जिसका कुछ भी नहीं है, यानी जो जिसके पास कुछ भी नहीं है तो इसको भी देना जायज है। अल आमिलु
अब ये काम करने वाला कौन है? वो अल्लज़ी यक़ूमु बिजमइज़ ज़काती वल उशूरी फ़इन्नहु युअता मिन मालिज़ ज़काती बिक़द्रि अमलिही। जो हमने पहले कहा था कि आमिल वो जो जमा खड़ा होता है ज़कात और उशर को जमा करने के लिए, फ़इन्नहु युअता, माफ करें ना, तो उसको दिया जाएगा मिन मालिज़ ज़काती बिक़द्रि अमलिही, उसके अमल के बक़द्र, यानी जितने दिन वो काम करेगा उतने दिन की उसकी मजदूरी दी जाएगी। जो हमने कहा था कि जो भी ज़कात और उशर को कलेक्ट करने वाले होते हैं, जो उसको रिसीव करने वाले होते हैं, लेने वाले होते हैं, वो जितने दिन उसमें काम करेंगे यानी उसको लेने में, तो उसको उन दिन की मजदूरी दी जाएगी। वफिर रिकाबी हम अल अरिकाउ अल मुकातबून, कह रहे हैं कि ये जो है ये वफिर रिकाबी उन पर भी खर्च किया जाएगा, गुलामों पर, यानी जो मुकातब गुलाम है। बहरहाल जो है ये मसला आजकल नहीं चल रहा है, इस वाले को छोड़ दीजिएगा। वहाज़ा, ये इन्होंने भी लिखा, वहाज़ा सिन्फु ला यूजदु अलाना वलाकिन इज़ा वुजिदा हाज़ा सिन्फु तुसरफ़ु अज़्ज़कातु अलैहि, कह रहे कि लेकिन आजकल जो है ये वाली चीज जो है, ये वाली जो किस्म है, ये भी मफकूद पाई जाती है, यानी पाई ही नहीं जाती है। तो जब ये पाई जाएगी तो तब इस पर भी ज़कात खर्च की जाएगी। अल गारिमु, अब जो है गारिम कौन है, दिवालिया कौन हुआ है? वह अल्लज़ी अलैहि दैनुन, जिस पर कर्जा, वला यमलिकु निसाबन कामिलन, और ये जो है मालिक भी नहीं है कामिल निसाब का, यानी इसके पास इतना पैसा भी नहीं है जो साहिब निसाब हो। बाद क़ज़ाई दैनिही, कर्ज अदा करने के बाद, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी शख्स के पास 1 लाख रुपया है, अब आपको लग रहा है कि इसके पास तो 1 लाख रुपया है, लेकिन इस पर जो कर्जा है वो जो है 99,000 है, क्या है, या 90,000 है, बच जाते हैं 10,000, तो ये साहिब निसाब नहीं है। जाहिर सी बात कह रहे हैं कि तो इस पर भी यानी आप खर्च कर सकते हो। ये कि वल्लज़ी अलैहि दैनुन वला यमलिकु निसाबन कामिलन बाद क़ज़ाई दैनिही, जब ये अपना कर्ज अदा कर लेगा उसके बाद, इसके बाद कुछ भी निसाब नहीं बच जाता है, तो ये कह रहे हैं कि ये क्या है, यानी साहिब निसाब नहीं रहता, तो कह रहे कि ये है गारिम। व सर्फ़ु ज़कात अलल मदयून लिक़ज़ाई दैनिही अफ़ज़ल मिन दफ़्इ ज़कात लिल फ़क़ीर, कह रहे कि और ज़कात का खर्च करना मदयून पर, यानी जिसको कर्जा हो, जो मक़रूज़ हो, जो दिवालिया हो चुका हो, बेहतर लिक़ज़ाई दैनिही, उसकी कर्ज की अदायगी के लिए अफ़ज़ल बेहतर है मिन दफ़्इ ज़कात लिल फ़क़ीर, फ़कीर को देने से पहले, फ़कीर को देने से, यानी अगर आप कहीं आप फकीर भी पा रहे हो और दूसरा बंदा आपने उसको पाया जो यानी गारिम है, मकरूज है, और आपको बेहतर है कि आप मकरूज पर खर्च कर लो ताकि उसका कर्जा अदा हो जाए, बनिस्बत के आप फकीर पर खर्च कर लो। ये कह रहे कि अफजल है उससे। फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के राह में होते हैं, हम अल फुक़राउ अल मुनक़तिऊन लिग़ज़विन फी सबीलिल्लाह, पहले यानी वो लोग, ये वो फुक़रा है जो खास अल्लाह तबारक व तआला की राह में लड़ने वाले होते हैं। ये खास यानी इनका और कोई काम नहीं होता है। अविल हुज्जाजु अल्लज़ीना खरजू लिल हज्जी व अजज़ू अनिल वसूल इला बैतिल्लाहि लिनफ़ादि नफ़क़ातिहिम, इसी एतबार से ऐसे हाजी जो हज के लिए निकले और आजिज हो गए वहां पहुंचने में, क्यों? इला बैतिल्लाहि लिनफ़ादि नफ़क़ातिहिम, किस वजह से कि उनके जो खर्चा था उसको खत्म होने की वजह से, उनका खर्चा खत्म होने की वजह से अब ये आजिज है कि वहां नहीं पहुंच पा रहे। जैसे घर से अब हज के लिए निकले थे, पिछले जमाने में होता था, आजकल तो सारा ही पहले सेट किया जाता है। तो जैसे पिछले ज़माने में कुछ लोग निकलते थे हज के लिए, बीच में क्या होता था, अगर बीच में उनको ये लगता कि कहीं सफ़र लंबा हो जाता था, जो खर्चा होता वो सारा खर्च हो जाता था, कहीं ज़्यादा दिन लग जाते थे या मौसम बिगड़ जाता था, उनका जो खर्चा होता था वो सारा बीच में ही यानी ख़त्म हो गया। लेकिन इन पर भी खर्च करना जायज़ था जो ऐसे हुज्जाज होते थे पिछले ज़माने में। आजकल मेरे ख्याल से ये वाली भी मफ़क़ूद है, ये भी नहीं पाई जाती है। वब्न सबील जो है वो क्या है, वो अल मुसाफिर अल्लज़ी लहू मालुन फी वतनिही वलाकिन नफ़िदा मालुहु फी सफ़र फतुसरफ़ु अज़्ज़कातु अलैहि लियक़दिर अलल वसूल इला वतनिही। कह रहे हैं कि इब्न सबील यानी मुसाफिर कौन है? वो मुसाफिर अल्लज़ी लहू मालुन फी वतनिही, इसको तो माल है अपने, लेकिन अपने घर में है। कहाँ है? अपने घर में है, अपने वतन में है। वलाकिन नफीदा मालू, लेकिन इसका माल खर्च हो गया सफर में। कहाँ हो गया? फतुसरफ़ु ज़कातु अलैहि, तो इस पर भी ज़कात खर्च किया जाएगा। लियक़दिर अलल वसूल इला वतनिही, ताकि अपने घर पर पहुंचने में कादिर हो जाए। यानी ऐसा बंदा भी अगर घर पर मालदार है, लाखों में करोड़ों में उनकी प्रॉपर्टी है, लेकिन सफर पर गए थे और सफर में उसको जो है सारा माल खत्म हो गया, इसके पास कुछ नहीं है, कह रहे कि उस पर भी आप ज़कात खर्च कर सकते हो ताकि अपनी जगह पहुंच जाए।
अल्लज़ी तजिबु अलैहि ज़कातु यजूज़ु लहु अन यसरिफ़ अज़-ज़कात अला जमी हाज़िल अस्नाफ़ी, जिस पर ज़कात वाजिब हो तो जायज़ है उसके लिए कि वो खर्च करे ज़कात इन तमाम किस्मों पर, यानी जिनका तज़किरा पीछे आ गया है। वकज़ा यजूज़ु लहु अन यसरिफ़ अला सिन्फ़िन वाहिदिन मअ वजूदि बाक़िल अस्नाफ़ी, इसी एतबार से कह रहे हैं कि इसी एतबार से जायज़ है उसके लिए कि अन यसरिफ़ अला सिन्फ़िन वाहिदिन, कि उनमें से एक ही पर खर्च कर ले, मा वजूद बाक़िल अस्नाफ़ी, बाकी का वजूद होने के बाद भी, यानी वहां पर मुसाफिर भी है, गारिम भी है, फी सबीलिल्लाह वाला भी है, इब्न सबील वाला, यानी जो पीछे हमने पढ़ लिया था रिकाब भी है, आमिल भी है, मिस्किन भी है, इसी एतबार से फकीर भी है, तो इन तमाम को वो पा रहा है, लेकिन इसने एक ही पर खर्च किया तो ये भी जायज़ है, तो सब पर भी ये खर्च करे वो भी जायज़ है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक हमारा सबक ये वाला हो गया। इंशाल्लाह आगे फिर हम और एक सबक पढ़ लेते हैं, तो आज का सबक यहाँ तक ही होगा।